हम सब जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। अक्सर हम लोग सालों तक इस दिन का इंतज़ार करते हैं, बहुत बेसब्री से, और बहुत ज़्यादा ही कभी कभी बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर आप लोग जैसे एक्साइटमेंट स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं जो इन पलों का इंतज़ार करते हैं, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उस चीज़ को लेकर। तो हम और भी कुछ ज़्यादा कहने से पहले मेरे मन में आज जो इच्छा है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई इच्छा नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कोशिश हम लोगों की जो भी होती है अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोगों के अंदर जो कुछ भी है 100% आप लोगों को दें। जो हम लोगों ने गलतियां भी करी है, जो कुछ कमियां महसूस करी है लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह का कंपटीशन है लाइफ में, उन सारे चीज़ों को देखकर समझकर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आप लोगों को फेस ना करना पड़े। और उसके लिए हम लोग सारा डेडिकेशन हर कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। हम लोग का बहुत ज़रूरी काम भी होता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता इस बात को देते हैं कि हम लोग आपको टाइम दें, ताकि जो चीज़ें हम लोग फेस किए हैं, जिन प्रॉब्लम्स को, वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। उन प्रॉब्लम्स को आप बड़ी ईजी से सॉल्व कर लो, बहुत ही ईजी से। तो इसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर काम करें। और जो हम लोग जिस क्षेत्र में लगे हैं ना, एक शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मेरे अकेले काम करने से बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट हो पाता है काम। ये आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। जब तक एक स्टूडेंट्स, उस संस्था में जुड़े तमाम लोग अगर इस काम को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं रहते हैं या नहीं रहेंगे, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इस काम को हम कभी कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि आज हम लोग तो हमेशा हर साल और हर दिन आप लोगों को हमेशा कुछ बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आप लोगों से कुछ सुनना चाहते हैं कि आज शायद आप इस खास मौके पर ऐसा कौन सा डेडिकेशन या कौन सा आप ऐसा डिटर्मिनेशन लेते हो खुद में कि आज के बाद हमें एक्चुअली में कुछ बदलाव करने चाहिए, कि हम लोगों को शिक्षा को लेकर या खुद की समझ को लेकर या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने को लेकर हम सोचें। तो हम चाहेंगे कि आज हम आपसे बहुत कुछ सीखें। और हम लोग तो हर दिन सिखाते समझाते हैं, पर हम चाहते हैं कि आज के दिन पर आप लोग एक ज़रूर ऐसा एक संकल्प लो जिसमें हम ये कह सकें कि आज के बाद हम लोगों का जो दिन शुरू होगा, कल एक नया लाइफ शुरू होगा। अगर आज के बाद कल से भी हम लोग उसी तरह से अगर जिएंगे, फिर से लापरवाह रहेंगे, तो आई थिंक लगता है कि आज का दिन हमारे लिए मजाक बन के रह जाएगा। उनके लिए भी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए भी, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो भी चाहा, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी सुधार करना चाहे वे, जितना भी चीज़, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो काम अधूरा है हम सब मिलकर उनके काम को बहुत आगे ले जाएंगे। हो सके कि हम उस काम को कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन इस लेवल तक पहुँचाए कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स भी, आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक इसको मिशन की तरह ले और इसको कंप्लीट करें। और ख़त्म करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपके बीच चंदन कुमार हैं, इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनका भी डेडिकेशन, ऐसा कुछ कहने की बात नहीं है, फिर भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आने पर कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट बहुत करनी चाहिए हर हाल में। इनका मैं हमेशा से सराहनीय रहा हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी कहता आपका भी हूँ कि आपने जो काम करना चाहा, जो आपने एक एम को चुना, ये शायद बहुत कम लोग ऐसा सिलेक्ट कर पाते हैं। हर किसी के लिए लाइफ में पैसा मायने रखता है, लेकिन आपने इस चीज़ को नहीं देखा, नहीं सोचा और अपना एक समर्पण और डेडिकेशन और देशभक्ति की तरह आपने इस चीज़ को लिया। आपने जाना कि अगर मैं इस काम को शायद करूं तो कुछ पर्सन भी अगर सही लाइन पे आ सकते हैं, अगर ठीक से पढ़ सकते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपने शायद समझा। आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये भी पता है कि किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है। आज का दिन आप लोग ये कहने का ज़रूरत नहीं है कि हम लोग क्यों मनाते हैं, सबको पता होगा ये बात। करीब कोई ऐसे व्यक्ति कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिसको ये पता नहीं होगा कि हम आज शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। लेकिन शिक्षक दिवस सिर्फ मना लेने से, केक काट लेने से, गिफ्ट दे देने से ऐसा हो कि हर एक बच्चा का ये पूरा हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। सर्वप्रथम बात कि शिक्षक जो होते हैं, एक जब से हम लोग जन्म लेते हैं तो प्रथम शिक्षक जो होता है ना, ये हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमको पहली बार सिखाते हैं चलने के लिए, पहली बार सिखाते हैं हमको बोलने के लिए। वो प्रथम शिक्षक है। उस व्यक्ति को हमको आदर करना, उस व्यक्ति को, माँ बाप को इज्जत देना। उसके बाद दूसरी चीज़ आता है गुरु का, जो कि आपको
उस लायक बनाएगा। अभी तो आप उस लायक बने नहीं है, अभी तो आपका सीढ़ी चढ़ने का प्रथम पायदान है ये, अभी चढ़ रहे सीढ़ी को, अभी सीढ़ी का शुरुआत किए हैं हम लोग। तो ये शुरुआत जो है इसको मंजिल तक पहुंचाना आप लोग का जिम्मा होता है। इसमें सिर्फ टीचर क्या करेगा, तो आपको मार्गदर्शन करेगा, रास्ता दिखाएगा। आप जाना तो आपको खुद है, हम पहुंचा तो नहीं देंगे। तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कि आपको पहुंचा दे, सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते से आपको चलना है और वहाँ पे आपको जाना है, मंजिल तक जाना है। लेकिन मेहनत करना, उस रास्ते पर चलना, ये आपका काम है। अभी के समय में क्या होता है कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका फैशन में उतर गया है। स्कूल आता है, मज़े से बैठता है, बात गप्पे लड़ाता है और चला जाता है। टीचर आया, बैठा, बताया, क्या बताया पता नहीं, क्या पढ़े पता नहीं, क्या सुने पता नहीं। तो आप एक बात को ध्यान को रखो कि टीचर डे मना लेने से ये हमें खुशी नहीं मिलेगी। टीचर डे मना लेने से टीचर को उतना खुशी नहीं मिलता है कि जितना खुशी तो आपके मेहनत से मिलता है। यदि हर एक बच्चा मेहनत करे और टीचर के मन के मुताबिक काम करे तो उसको जो खुशी मिलेगा वो टीचर डे मनाने से, केक काट लेने से नहीं मिलेगा। आप लोग होता होगा कि आप लोग को लगता होगा कि सर लोग बहुत पीटते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं। ये अपने लिए नहीं करते हैं, आपके लिए करते हैं कि इससे क्या हो कि आप अपने जीवन को क्या करें, सफल बना लें। आप अभी बेस मजबूत करिएगा, बुनियाद अच्छा रहेगा तब ना बिल्डिंग बढ़िया बनेगा। बुनियादी बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या बिल्डिंग बढ़िया बनेगा क्या? नहीं जी, कभी नहीं। तो क्या होता है कि अभी आप लोग का क्या है ना कि बुनियाद है, अभी बेसमेंट में आप उस बेसमेंट को मजबूत करिए। ये बेसमेंट मजबूत हो जाएगा तो आपका ऊपर का बिल्डिंग बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी आप 10th क्लास तक यदि बहुत बढ़िया से मेहनत कर दिए तो ऊपर का जो बिल्डिंग, ऊपर का फ्लोर है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है। अभी 10वीं क्लास तक का आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये फ्लोर बढ़िया बन गया। और अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, अभी जो स्टेज है ये क्या है, ये आपका बेसमेंट है, बुनियाद है। ये बुनियाद ही मजबूत हो गया तो 10वीं क्लास का फर्स्ट फ्लोर छत जो है वो भी मजबूत हो जाएगा। जब वो मजबूत हो गया तो ऊपर 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, इंटर, BA, ग्रेजुएशन जो करना है आराम से होगा। यदि अभी आप नहीं कर पाओगे, बेस को मजबूत नहीं कर पाओगे तो ऊपर का भी बिल्डिंग बढ़िया नहीं होगा। बनेगा जरूर, आप किसी तरह से बना लेंगे, लेकिन 1 साल 2 साल होने के बाद क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो इसमें आपका क्या हुआ सर कि आप ग्रेजुएशन तो कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप पढ़े वो काम करके दिखाएंगे तब ना, अपना मुकाम हासिल करके दिखाएंगे तब ना। आज लोग इतना बेरोजगार है, करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी है, ये इसलिए है क्योंकि उसका नीचे का जो बेसमेंट था वो मजबूत नहीं था। और जिसका बेस मजबूत था वो क्या हो गया, हाँ जी, आगे बढ़ गया, कहीं ना कहीं अपना सेटल वो कर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करो। ऐसा हर एक व्यक्ति को भारत में, खासकर भारत में हर एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि लोग काम करते हैं मजदूरी, तो उनको 400 रुपया हर दिन का मिलता है, पर अगर वही काम हम लोग भी करेंगे तो हमें 50 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा एज बहुत कम है। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि 20 साल तक अपनी पूरी कड़ी मेहनत, पूरा ध्यान से पढ़ाई करें और 30 साल तक वो बैठ के खाएं। तो मैं आप सब लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ चंदन सर को, क्योंकि इनके वजह से मैं यहाँ तक बहुत ज़्यादा पहुँच चुका हूँ और मैं जहाँ पे भी रहूँगा तो इनका सबसे बड़ा मेहरबानी होगा। मैं चंदन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं सबसे पहले मैं उन टीचर का प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे आज यहाँ तक ला के छोड़ा, और आगे भी शायद उनका पैर पकड़ के चलूँ तो शायद आगे भी जा सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि टीचर का हाथ और पैर कभी ना छोड़ें, क्योंकि वही वो पर्सन होते हैं जो हम लोग को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस पर्सन के अंदर ये चीज़ घमंड आ गया, वो पर्सन कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता।
ज़िंदगी तो जी सकते हैं, अभी हम लोग ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, बस अभी ज़िंदगी को काट रहे हैं। बस इसी तरह यही हाल रहा तो शायद हम लोग को ज़िंदगी को जी नहीं सकते, बस काटने के लिए बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी को ना काटें, बल्कि ज़िंदगी को अच्छी तरह से खुल के जिएँ। और जैसा कि अभी हम लोग सब ने सुने कि हमारे सर क्या बोले, सबको ध्यान में आया भी होगा और समझने की कोशिश भी किए होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग का पढ़ाई है, अगर इस तरह से अगर पढ़ाई रहा तो शायद हमको नहीं लगता कि आप लोग सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि आप लोग के सबसे मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ ज़्यादातर रियलिटी आज के स्टूडेंट के बीच, कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच के स्कूल नहीं आते कि हम कुछ सीखने जाएं, ये सोच के स्कूल आते कि सिर्फ आज कुछ नया सीखेंगे मस्ती में, वही पढ़ाई में कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए, आप लोग कौन कौन प्रतिज्ञा करके आए थे कि आज हम कुछ नया करेंगे यहाँ पर? कोई है ऐसा जो आज सोचेंगे कि आज हम कुछ नया करके जाएंगे और ये गलती फिर हम कभी दोबारा नहीं करेंगे? अगर जो स्टूडेंट ये सोच के आए होंगे तो उसका जीवन शायद सक्सेस हो सकता है, लेकिन जो ये सोच के नहीं आए होंगे तो कभी उसका जीवन सक्सेस नहीं हो सकता है।